हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पापनाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत यज्ञ जप होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छी से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी को जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है माना जाता है कि वहाँ वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तरी पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगहों पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता। साथ ही तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में न लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। कभी भी अपवित्र हाथों रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी इत्यादि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। बिना जरूरत के पत्ते तोड़ने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दें। रोज शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते, चप्पल उसके पास न रखें। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, बिना यानी देरी इत्यादि से शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इससे तीर्थ स्थल में स्नान करने के समान पवित्र माना गया है। इससे माँ प्रसन्न और कार्यों में सफलता यानी कि मिलती है। इससे मन प्रसन्न रहता है, पवित्र रहता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपये का सिक्का दबा दे तो पूरे वर्ष धन की कमी कभी नहीं रहती और महसूस नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तुलसी संबंधित कुछ विशेष और असरकारक उपाय। अगर आप इन उपायों को कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर एक के पास आती है। खुद को बदनसीब समझ कर ना कोसें, उसका समाधान ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई उपाय आपका दुख दर्द दूर कर सकता है तो आप अवश्य आजमा कर देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, जब किसी की सोच स्पर्धात्मक, ईर्ष्या और जलन से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगाने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर जैसी रुकावटें सी आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही, बेचैनी मन को सताए जा रही, कहीं भी मन ना लगे तो जीवन निराशपूर्ण लग जाता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही तो ये उपाय जरूर आजमाएं। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में लें। पीड़ित को लिटाकर उसे बंद मुट्ठी में उसके सिर से पैर तक 21 बार यानी बार ले। ये क्रिया करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी को के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्ते को हाथ से मसलकर निगलने को दें। तुलसी के पत्ते को चबाए नहीं, फिर पीड़ित व्यक्ति को यानी तलवे की इसी कपड़े से 11 बार झाड़ दे। इस उपाय से किसी की बुरी नज़र यानी किसी को भी बुरी नज़र लगी है, कोई बंधन
बार डाला गया है उससे मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। इसके लिए उपाय करने के एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल लें, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह स्नान उपरांत पूजन से पहले आपको उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे तक घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम बनाएं और रोज इसे करें। सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएंगे। हर घर के क्लेश कलह समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में आपको मिठास देखने को आएगी, मजबूती आएगी। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। घर में छोटी से छोटी जितनी भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लग जाएगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्ण रूप से आसान हो जाता है। बृहस्पति जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन रुकावटें आसानी से सामना कर सकता है। सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको ये यानी कि उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान उपरांत पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी या केसर का थोड़ा सा तिलक लगाएं, टीका लगाएं, फिर तुलसी की एक जड़ घर में ले आएं। घर में हमेशा एक से अधिक संख्या में तुलसी जरूर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पौधे घर में होंगे उतनी ज़्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़े चाहिए और ना ही उसकी जड़ लेनी चाहिए। जिस तुलसी के पत्ते का आप पूजा में भोग में प्रयोग करते हैं उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से आदर पूर्वक इसे निकालें, इसे शुद्ध जल से थोड़ा सा धो लें, उस पर गंगा जल छिड़के, फिर भगवान विष्णु जी कृष्ण भगवान के सामने इसे पीले वस्त्र पर रखें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसी पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में अलमारी पर पैसे के स्थान पर रख दें। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन में ये सकारात्मक यानी भावना ये रखते हैं कि इससे सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तो इस जड़ को रखते समय भी इसी तरह से भावना मन में रखें कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही हैं। निश्चित तौर पे दिनों दिन आपके घर में आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे और फिर धन आगमन के नए स्रोत खुलते नजर आएंगे। कर्ज में फंसे हो तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की ओर आपके कदम बढ़ते जाएंगे। और एक उपाय इसमें भी आपको यानी एक पौधा जरूरी नहीं है कि वो तुलसी का पौधा हो, हमें चाहिए तुलसी के छत्र छाया में पला हुआ कोई भी पौधा। कई बार तुलसी के बीज गमले में गिरने की वजह से वहीं तुलसी का दूसरा पौधा उग जाता है। अगर ऐसा पौधा मिले हैं तो श्रेष्ठ है, ना मिले तो कोई पौधा छोटी सी घास ही क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हुई चलेगी। उसे आप बृहस्पतिवार की सुबह स्नान करने के उपरांत निकाल कर आप लाएं और पौधे को शुद्ध जल से धो लें, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, दूध से थोड़ा सा धो लें, उसका पूजन करें, उसमें हल्दी का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं और पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये। तुलसी ही जितना श्रेष्ठ इस पौधे को माना गया है। इसके उपाय से आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, धन आगमन निरंतर बनी रहेगी। अगर आपके घर में तुलसी के नीचे कोई पौधा ना हो उगा तो आप किसी मंदिर में तुलसी लगी हो उस तुलसी वृंदावन में उगी कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो स्नान करने के उपरांत पीला वस्त्र धारण करें और उसमें उस पौधे को लपेट लें, यानी पीला वस्त्र आप ले लें और उसमें आप तुलसी के इस जड़ को आप लपेट लें, लपेट कर आदर पूर्वक ले आएं जैसे आप लक्ष्मी जी को घर में लेकर आ रहे हैं। कोई भी आर्थिक समस्या हो, आपके कोई भी पैसे फंसे हैं, कहीं पर नौकरी नहीं लग पा रही, व्यापार आपका ठप पड़ा है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, घर के कार्यों में सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति है, तो इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। ये पौधा धन को आकर्षित करता है, खींचता है, धन के नए स्रोत को खींचता है और माता लक्ष्मी जी को घर में बुलाता है। माता लक्ष्मी जी
खिंची चली आती हैं और माता लक्ष्मी खिंची आने से घर की गरीबी कोसों दूर चली जाती है और अनेक प्रकार के जो कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं या फिर मुश्किलें हैं वो भी दूर हो जाती है। तो तुलसी में उग जाए यह एक चीज़ तो छुपा के रख दें अपने अलमारी में, लक्ष्मी जी को आपके घर आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।